पाकिस्तान के सरगोधा का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। दरअसल एक युवक ने एक ऐसा गुनाह किया जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया था। उस लड़के ने कब्रों में दफनाई गईं करीब 48 महिलाओं के शवों के साथ यानी मृत शरीर के साथ लगातार रेप किया। इस हैवानियत की कहानी जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर कब्रिस्तान में लोग शवों को दफनाने के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में करीब 12 साल पहले एक घटना हुई थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था। इस नरपिशाच ने खुद बताया था कि वह करीब 48 औरतों के शवों के साथ दुष्कर्म कर चुका है। वह शवों को दफनाने आए मुर्दे को कब्रिस्तान में दूर से खड़े होकर देखता था, जिसके बाद रात को यह दरिंदगी करता था। पाकिस्तान के सरगोधा का रहने वाला 27 साल का मोहम्मद रियाज नाम का यह शख्स कराची के एक कब्रिस्तान में करीब 15 साल तक कब्रों में पानी देने का काम करता था और यहीं से उसने इस दरिंदगी की शुरुआत की। इसमें उसका एक साथी भी शामिल था जिसका नाम वजीरा था, जिसकी मौत हो चुका है। वह भी इस कब्रिस्तान में काम करता था जो बारी बारी से शवों के साथ गंदा काम करते थे। अपने कबूलनामे में मोहम्मद रियाज ने जो कुछ कहा उसे सुनकर एक पत्रकार और पुलिस भी रो पड़े थे। उसने बताया कि जब वह आखिरी बार एक औरत की कब्र के अंदर गया था तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा, जैसे ही मैंने कब्र के अंदर कदम रखा मैंने देखा कि उस औरत की आंखों से रोशनी चमक रही थी। यह देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसने रुकते हुए कहा, मैंने जैसे ही हाथ लगाया मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। उस पल मैं इतना डर गया कि तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि वह इस घिनौने काम को 16 से 17 साल तक करता रहा। कब्र को हमेशा पैरों की तरफ से खोदता था, फिर धीरे धीरे अंदर घुसता और शव के साथ संबंध बनाता। उसने कहा, हवस मिटाने के बाद कब्र को फिर से बंद कर देता ताकि किसी को शक ना हो। उसकी बातों में इतना गहरा और डरावना रहस्य छिपा था कि सुनने वाले भी कांप उठे। रियाज की गिरफ्तारी की चर्चा हर जगह हो रही थी। इसी दौरान एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने उससे इस बारे में पूछा। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा, इस काम में मेरा साथ वजीरा भी देता था, लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने 2 और औरतों से संबंध बनाए। रिपोर्टर ने आगे पूछा, आखिर आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी कब्र महिला की है और कौन सी पुरुष की? रियाज ने बताया, औरतों को दफनाते समय उनके ऊपर पर्दा डाला जाता था जिससे हम पहचान लेते थे। जब कब्रिस्तान में शव आते थे और लोग उन्हें दफना कर चले जाते थे तो हम फिर से कब्र खोदते थे। पांव के पास से स्लैब हटाकर हम अपने घिनौने काम को अंजाम देते थे। पहले वजीरा कब्र में उतरता था, फिर मैं जाता था। आखिरी बार जब वह कब्र में उतरा तो उसने देखा कि औरत का मुंह खुला है, दांत दिख रहे हैं और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। यह देखकर वह इतना डर गया कि तुरंत भागने लगा। भागते समय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। ऐसी हैवानियत न तो किसी ने पहले सुनी थी और न ही किसी ने ऐसी क्रूरता की कल्पना की होगी। ऐसी दरिंदगी और हैवानियत की कहानी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मोहम्मद रियाज और उसके साथी की यह करतूतें एक ऐसे समाज का आईना है जहां मानवता को शर्मसार करने वाले भी मौजूद हैं। क्या हम भविष्य में इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाएंगे? हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सजग रहें और सक्रिय कदम उठाएं। और ऐसे ही स्टोरी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।